आदरणीय प्राचार्य जी और आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथी, आज मैं आपको सभी को अष्टावक्र जी के बारे में बताऊंगी कि कैसे उन्हें श्राप मिला था और उनका संवाद भी बताऊंगी। अष्टावक्र जी जब अपनी माँ के गर्भ में थे तब से वो बहुत ज्ञानी थे, क्योंकि उनके पिता और उनके नाना जी, वो जो उनके पिताजी थे उनके नाना के आश्रम में रहते थे, उनकी माँ और उनके अपनी पत्नी के साथ। तो फिर वो वो उनके सामने वेद वगैरह जो उच्चारण करते हैं वो उनके सामने ही करते थे। तो एक दिन उनके पिता और उनके नाना जी वेद उच्चारण कर रहे थे, तो गर्भ से उसकी माँ की गर्भ से आवाज़ आई कि आप गलत उच्चारण कर रहे हैं, सही उच्चारण कीजिए। तब कहोड़ ऋषि, उनके पिता का नाम था, उन्होंने कहा ये आवाज़ कहाँ से आई। उनकी माँ ने कहा कि गर्भ में जो बच्चा है उसने ये आवाज़ दी। तो उन्होंने कहा इतना टेढ़ा बालक गर्भ अवस्था में ये मुझे सिखा रहा है, बाहर आके तो पता नहीं क्या करेगा। जा अष्टावक्र का श्राप दे दिया गया कि 8 जगह से वो टेढ़ा होगा। जो अष्टावक्र जी थे वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको बहुत वेदों का ज्ञान था बचपन से ही। किशोरावस्था में हुए जनक जी के दरबार में गए थे। जनक जी की कहानी है एक, वो सुनिएगा कि कैसे उन्होंने जो वो सभा क्यों रखी गई थी, उन्हें क्यों उन प्रश्नों का कि सब अपनी प्रजा के सामने रखा गया था। जनक जी एक बार अपने सैया पर लेटे हुए थे, स्वप्न अवस्था में थे। वो कोई सपना देख रहे थे कि उनके महल पर किसी शत्रु ने आक्रमण कर दिया है और वो जंगलों में भटकते फिर रहे हैं भूखे प्यासे। तो उनने बहुत टाइम के बाद भूख प्यास से उनको कुछ दाने मिले चावल के, और कुछ दाने मिले थे। तो उन्होंने क्या किया, कहीं से लकड़ियाँ इकट्ठी करके उसकी आग जलाई, फिर कुछ मटकी में उसको खिचड़ी बनाई। तो क्या हुआ, 2 लड़ते हुए बालक आए और वो खिचड़ी भी खिला दी गई। तो एकदम से जो उनसे जनक जी थे वह स्वप्न अवस्था में जागृत हुए। उनने देखा कि उनके सामने तो राजपाट था सारा। तो उनके मन में आया, यार जो मैं स्वप्न में देख रहा था वो सत्य है, या जो मेरे सामने है वो सत्य है, या तो ये सत्य है या वो असत्य है। उनको ये क्वेश्चन इतना लग गया कि उनने पूछा कि मैं अपनी प्रजा से पूछूंगा, जो प्रजा है, जितने भी ब्रह्म ऋषि हैं, सभी से ये क्वेश्चन पूछूंगा। जो इसका सही उत्तर देगा उसको मैं अपना गुरु घोषित करूंगा। तो ये प्रश्न था, ये प्रजा में पूछा गया। बहुत प्रकार के ऋषि आए, बहुत प्रकार के वेद ज्ञान जिनके पास थे, जिनको ज्ञान था, वो सभी ऋषि उनकी उनकी सभा में आए। तो ये प्रश्न पूछा गया कि ये सत्य है क्या, वो सत्य है। उन्होंने अपनी कहानी बताई, उन्होंने अपना स्वप्न बताया सबको। तो कोई भी जवाब नहीं देगा, किसी ने भी ये जवाब नहीं दिया। कहोड़ ऋषि भी थे, अष्टावक्र जी के पिताजी, उन्होंने भी ये सवाल नहीं दे पाए उत्तर। तो इसके साथ में एक सज़ा भी रखी गई थी, जो कि ये इस प्रश्न का उत्तर जवाब नहीं देगा तो उसको नज़र कैद दी जाएगी। नज़र कैद में किसी को मारा नहीं जाता था। कि कई शास्त्रों में ऐसे लिखा है कि कहोड़ ऋषि की मृत्यु करवा दी गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था। नज़र कैद दी गई थी, जो कि महल में ही रहना होता था। सब कुछ व्यवस्था मिलती थी, लेकिन महल में एक कैदी की तरह रहना पड़ता था। तो उनको नज़र कैद दी गई। तो फिर एक बार जो उनसे अष्टावक्र जी थे, उनके साथियों ने कहा तू इतना बड़ा ज्ञानी है तो अपने पिता को क्यों नहीं छुड़वा लेता, जो कि राजा जनक की कैद में है, नज़र कैद में, अपने पिता को क्यों नहीं छुड़वा लेता। उसने अपनी माँ से पूछा मेरे पिताजी है कहाँ पे। उसकी माँ ने कहा वो राजा जनक की एक बार सभा में सही प्रश्न का जवाब नहीं दे पाए थे। तो उन्होंने कहा मैं अपने पिता को छुड़वा के लेके आऊँगा। उन्हें दृढ़ निश्चय किया। तो वो राजा जनक की दरबार में गए, जैसे कि सर ने बताया था, मांगेलाल सर ने, कि सभी प्रजा थे, ऋषि मुनि थे, सब हंसने लगे थे उन पर। अष्टावक्र जी की ऐसी मुद्रा देख के 8 प्रकार से टेढ़े थे ना, इसलिए वो सभा में जाते हैं, सभी हंसने लगते हैं। तो वो भी सभी हंसते हैं 2-3 मिनट के लिए, फिर सभी एकदम से शांत हो जाते हैं, फिर वो हंसने लग जाता है। अष्टावक्र जी थे, वो हंसने लग जाते हैं। तो राजा जनक जी थे, वो अचंभित हो जाते हैं
कि हम तो हंसे लेकिन ये क्यों हंसा है। तो फिर राजा जनक जी पूछते हैं अष्टावक्र जी से, हमारा हंसना तो चलो माना, लेकिन तुम क्यों हंसे। तो उन्होंने बताया कि ये मैंने सुना था ये क्या ज्ञानियों की सभा है, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है अज्ञानियों की सभा है। ये चमड़े को देखकर मेरी तुलना कर रहे हैं। तो राजा जनक जी कहते हैं वो कैसे, इनका शरीर किसका बना है, क्या चमड़ी या हड्डियों से मिलकर बना है क्या। अच्छा, तो चमड़ी या हड्डियों से मिलकर बना है तो तुम मेरे शरीर को देख रहे हो, तुम मेरे ज्ञान को तो नहीं देख पाओगे ना। वो कहते राजा जनक जी कहते हैं कैसे। अष्टावक्र जी कहते हैं आपने जो प्रश्न मेरे पिताजी से किया था, जो वो जवाब नहीं दे पाए थे, उनका जवाब मैं देना चाहता हूँ। जो राजा जनक जी थे वो कहते तू बालक अवस्था में है, तू कैसे ज्ञान दे, मतलब तू कैसे इतना बड़ा प्रश्न तेरे पिताजी ही नहीं दे पाए, इतने वेदों के ज्ञानता थे, तू कैसे दे सकता है बालक। फिर उन्होंने कहा, अष्टावक्र जी ने कहा कि राजा जनक जी मेरे सामने प्रश्न रखिए तो सही, मैं जवाब दूंगा। उन्होंने बताया उनको सारी व्यवस्था। तो उन्होंने कहा कि ये सत्य है या वो सत्य है। तो जो अष्टावक्र जी ने कहा ना ये सत्य है ना वो सत्य है। जब आप स्वप्न अवस्था में थे, जब आप जागृत अवस्था में थे तब स्वप्न अवस्था सत्य थी, असत्य थी। जब आप स्वप्न अवस्था में आए तब जागृत अवस्था का कोई महत्व नहीं था। जिस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है वो सत्य कैसे हो सकता है। सत्य एक विद्यमान है, दृढ़ है, सत्य का कोई वो नहीं होता। सत्य सत्य होता है, सत्य न बदलता है न ही घटता है, सत्य सत्य रहता है। ऐसी मतलब कि ऐसा वचन सुन के राजा जी इतने मतलब दिल से खुश हो गए थे, उन्होंने अपने दोनों हाथ को जोड़ लिया। वो कहते मैं आपको अपने गुरु के रूप में आपके शिष्य के रूप में घोषित करता हूँ, आप मेरे गुरु बनिए। उन्होंने उनसे 3 प्रश्न किए थे कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। उन्होंने तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया। अगर आपको ज्ञान, मुक्ति, वैराग्य प्राप्त करना है तो अपने मन में जितनी भी घृणा है, ईर्ष्या है, जो भी अपने दूसरों के प्रति गलत भावना रखते हैं, वो सब त्यागनी पड़ेगी। ईश्वर के प्रति पूरी तरह से मुक्त होना पड़ेगा। सभी प्रकार की लालच वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ही तुम्हें ये तीनों चीज़ें प्राप्त होगी। धन्यवाद।